सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के काशी स्थित ज्ञानवापी विवाद के मामले में काशी जिला न्यायालय द्वारा श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति प्रदान करने व मुस्लिम पक्ष की दायर याचिका को निरस्त किए जाने के उपलक्ष्य में बजरंग बल हरिगढ़ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गौरव शर्मा के नेतृत्व में अलीगढ़ महानगर के ऐतिहासिक अचलेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक किया। कार्यकर्ताओं ने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए शांति के साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया। इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि हिंदू युवाओं को बहुत धैर्य से इस संघर्ष को लक्ष्य तक पहुंचाना होगा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों के लंबे संघर्ष और सनातनी संस्कृति व धर्म के अपमान को सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना तक जारी रखना होगा, क्योंकि इस्लामिक जिहाद विश्व की मानवतावादी के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्र विरोधी शक्तियां निरंतर राष्ट्र में अराजक उत्पन्न करने हेतु हिंदू सनातनी मूल्यों पर आक्रमण कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में भारत हिंदुओं का एकमात्र देश है, किंतु स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी हिंदू अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा को संघर्षरत है। किंतु भारत में जागृत होने नव हिंदू चेतना सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना तक रुकेगी नहीं। इस अवसर पर विभाग संयोजक ने ज्ञानवापी मामले में संघर्षरत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदरणीय हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ आदि सहित अन्य अधिवक्ताओं, प्रशासन व सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम उपरांत भोलेनाथ का भोग लगाकर मिष्ठान का भी वितरण हुआ। खैर, अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। देखिए, मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं तो न्याय व्यवस्था में और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। जो बनारस की कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उनका डिसीजन मेरे हिसाब से ठीक है। और कोर्ट जो भी डिसीजन देती, इस देश में केवल गौरव शर्मा नहीं, देश का हर हिंदू उस डिसीजन को मानता और मेरे हिसाब से देश के अंदर जो भी समाज, वर्ग, धर्म या जो भी लोग रहते हैं उनको ये मानना चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, बजरंग बल हरिगढ़ के द्वारा, क्योंकि आज सोमवार है, महादेव का दिन है, तो हमने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया है। और क्या किया था मंदिर में? हनुमान चालीसा वगैरह? देखिए, हनुमान चालीसा तो क्योंकि बजरंगी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हनुमान चालीसा तो हमारे मतलब कहते हैं कि 24 घंटे दिमाग में अलर्ट रहता है कि पता नहीं कब 10 बजरंगी इकट्ठे होंगे और हनुमान चालीसा पढ़ देंगे हम। अभिषेक जो किया है उसका आज के दिन आप लोगों ने किया है, उसकी क्या विशेषता है आज के दिन? देखिए, विशेषताएं बहुत सारी हैं। मैं अगर आपको गिनाऊं तो एक तो आज सोमवार है, दूसरा महादेव का दिन है, तीसरा एक तो सोमवार, ऊपर से महादेव, ऊपर से काशी विश्वनाथ पर माननीय न्यायालय का डिसीजन, इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैं क्या बताऊं, पूरे देश में एक अजीब प्रकार का माहौल तो है। कहीं ना कहीं देश में लग रहा है कि जो विरासतें हमसे किसी कारण छीन ली गई थी वो हमें वापस मिलेंगी। और ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ये संघर्ष स्टार्ट हुआ है, अभी ये लंबा चलने वाला है। देखिए, आज बजरंग बल हरिगढ़ के द्वारा श्री गौरव शर्मा के नेतृत्व में अचलेश्वर मंदिर का जो हमारे भोलेनाथ हैं उनका रुद्राभिषेक विधिवत किया गया। सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, क्योंकि मन इतना प्रफुल्लित है। सैकड़ों वर्षों से जो हम अपने स्वाभिमान सम्मान की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का संघर्ष कर रहे थे, उसका आज शुभारंभ हुआ है। और ये शुभारंभ निर्णायक स्तर पर जाकर ही इतिश्री लेगा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, हजारों मंदिर इस देश में तोड़ दिए गए, तरह तरह से हिंदू समाज को अपमानित किया गया। और लंबे समय से हिंदू समाज ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था जब हम अपने इस सनातन धर्म की संस्कृति को पुनर्स्थापना का संघर्ष प्रारंभ कर सकें। आज वास्तव में काशी की अदालत के द्वारा, जिला जज के द्वारा इस संघर्ष का शुभारंभ हुआ है। हम सबको बधाई देते हैं, न्याय व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को, पुलिस व्यवस्था को, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को भी बधाई देते हैं। और हम आह्वान करते हैं देश के युवा को कि उसको सजग और सतर्क रहना पड़ेगा और प्रशासन और पुलिस के साथ तालमेल बनाकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आप खुद को ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।